Assalamu alaikum, dear students. Today we will be starting with what we call as concentration of hydrogen and hydroxyl ions in aqueous solutions. ठीक है? Today we will be starting with concentration of hydrogen ions means H positive and hydroxide ions in aqueous solutions. This is very very important. ठीक है, अब सुनो इसके बाद पहला ही पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट द वैल्यू ऑफ ionic product of water, ionic product of water means KW, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, depends only on temperature. इसका मतलब यह है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KW जो है इट ऑल्सो इंक्रीजेस. इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर KW विल ऑल्सो डिक्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ KW जो हमने लास्टली डिस्कस किया था, दैट इज 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर. ये भी आपको पता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस हमने डिस्कस किया था. ठीक है. रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है. No matter, these are very very important points. No matter the aqueous solution is acidic, चाहे एसिडिक हो, चाहे ये बेसिक हो और न्यूट्रल. ठीक है. चाहे एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, तो आप याद रखेंगे जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, एट 25 डिग्री सेल्सियस इट इज 10⁻⁻40. अब इसके बाद दूसरा मसला क्या है? इफ एन एसिड यू नो दैट इट इज अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल, वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड, या इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. इज एडिड टू प्योर वाटर. ठीक है. आपको पता है कि प्योर वाटर में H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है. अगर आपने HCl डाला, व्हाट विल हैपन इज दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये याद रखेंगे आप, ये इंक्रीज होती है. ठीक है. व्हाइल एज जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, दैट मस्ट डिक्रीज टू हैव, व्हाट इज द रीजन? टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ KW. ठीक है. तो आपने अभी देखा कि KW हमेशा कांस्टेंट रहता है एट ए गिवन टेम्परेचर. तो अगर आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, so as to keep this KW constant, OH negative should decrease because the two are inversely proportional to each other. इसका मतलब यह है कि जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो है, इट विल बी KW
divided by H positive, और आई शुड से लाइक दिस, KW का वैल्यू आपको पता है 10 raised to power -14 है, ठीक है। चूंकि H पॉजिटिव जो है इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट इज कॉल्ड एज 10 raised to power, इट विल बी ग्रेटर देन 10 raised to power -7, ठीक है। इसका मतलब यह है ओवरऑल OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या होगी 10 raised to power -7 से कम, क्योंकि आपको पता है कि जो KW है, KW इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर इन दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब यह है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है इनकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट वी कॉल एज OH नेगेटिव, ठीक है। अगर आप ये बढ़ाएंगे इट शुड डिक्रीज सो एज टू कीप दिस KW कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, अब अगर आपने प्योर वाटर में बेस डाली, आपको पता है कि बेस इज अ सोर्स ऑफ OH नेगेटिव, सो आई शुड से लाइक दिस, इफ ए बेस फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है, इज एडिड टू प्योर वाटर में आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है। जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला, ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन इज दैट रिलेटिवली OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। और व्हाट शुड हैपन टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन सो एज टू कीप KW कांस्टेंट, H पॉजिटिव decreases, why? To have constant value of KW, फाइन। अब इसके बाद इसका मतलब यह है जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है इट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज OH नेगेटिव, ठीक है ना। चूंकि KW आपको पता है कि इट विल बी 10 raised to power -14 एट व्हाट वी कॉल एज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव है इट शुड बी ग्रेटर देन 10 raised to power -7, ठीक है, व्हेन यू ऐड सम बेस। तो इसका मतलब यह है जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ओवरऑल दैट विल बी लेस देन 10 raised to power -7 व्हाट वी कॉल एज मोलर, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है दैट यू शुड नोट, देखो जो एक्वस सॉल्यूशन होगी, देखो प्योर वाटर में H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जितना H पॉजिटिव उतना ही OH नेगेटिव, फाइन। मगर जो ही आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड लेंगे या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, इनमें H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। अब फर्क क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में रिलेटिवली H पॉजिटिव ज्यादा होता है बनिस्बत की OH नेगेटिव, और बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज्यादा होता है बनिस्बत की H पॉजिटिव, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दैट H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस जो है are always present in एक्वस सॉल्यूशन। ये आप याद रखेंगे, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमेशा होता है इसमें, वेदर इट इज एसिडिक और आई शुड से बेसिक, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे इसमें। अब इसके बाद जो इसका कंक्लूजन है
व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस होल टॉपिक इज, देखो जो इसका कंक्लूजन है, व्हाट इज दैट? द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, वो किस पे आप डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव, ये आप याद रखेंगे, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगी, इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इन एसिडिक सॉल्यूशंस, आप हमेशा याद रखेंगे जो भी एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगी उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है, मगर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब यह है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रिलेटिवली OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, सो एज टू मेंटेन व्हाट इज कॉल्ड एज Kw, ठीक है। अब इसके बाद जो बेसिक सॉल्यूशन होगी उसमें क्या होगा? उसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा होगी बनिस्बत की H पॉजिटिव। सो यू शुड रिमेंबर दैट in basic solution H positive concentration will be less than OH negative concentration, ठीक है। इसका मतलब यह है जो H positive की concentration है that will be less than 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो लास्ट है दैट इज in neutral solution, in neutral solution में क्या होगा? जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, एज इज फाउंड इन द प्योर वाटर, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH, now the topic is expressing hydrogen ion concentration, expressing hydrogen ion concentration, ठीक है, hydrogen ion concentration in any aqueous solution. Remember this thing, hydrogen ion concentration, or I should say like this, ये जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मेजर करनी होती है या एक्सप्रेस करनी होती है, इसके लिए एक स्केल बनाई गई है दैट्स कॉल्ड एज pH स्केल। pH स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी होती है और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी होती है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, आई विल बी रिपीटिंग ए लिटिल। देखो, जो प्योर वाटर होता है, जो केमिकली प्योर वाटर होता है, ठीक है, उसमें दोनों की कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और दोनों होते हैं 10⁻⁻⁷ मोल
पर लीटर, मगर ये आप खास ख्याल रखेंगे इस चीज का, दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब ये भी आपने देखा कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगी, ठीक है, तो उसमें आप याद रखेंगे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी। ठीक है, यह है किसका, एसिडिक सॉल्यूशन का मसला। और अगर सॉल्यूशन होगी बेसिक, तो उस केस में क्या है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन रिलेटिवली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है, तो इसको बोलेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसके बाद दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो यह है कि देखो, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन होगी एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल वी हैव an aqueous solution containing molar concentration of H positive is equal to 3.5 into 10 raised to power minus 4 मोल पर लीटर। ठीक है। इट इज टू लो कंसंट्रेशन, ये बहुत ही कम है, इट इज टू लो कंसंट्रेशन एंड इज इक्वल टू 0. in other words 0.0035 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में इतने मोल्स है H पॉजिटिव की। ठीक है, चूंकि बहुत ही लो वैल्यू है, तो इन्हीं या ऐसे ही वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस की। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज pH स्केल। तो आप याद रखेंगे, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द मैटर्स, in order to simplify matters, यानी कि ऐसे लो वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, सोरेनसन जो है devised a scale known as pH scale to represent, to simply measure strength of acidic solution, यानी कि aqueous solution of acid, and what we call as base, यानी कि basic solution। ठीक है। और ये जो pH है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। सो आई कैन पुट इट लाइक दिस, द pH of an aqueous solution is defined as the negative logarithm, मगर ये कॉमन लॉग है,
टू द बेस 10, ये आप याद रखेंगे, ऑफ इट्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हर एक एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। अगर H पॉजिटिव एक्सप्रेस करना होगा तो एज पर सोरेनसन, ठीक है, आप इस pH स्केल से, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अच्छा, यही एक्सप्रेशन जो है यू कैन पुट इट लाइक दिस, pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ, देखो नेगेटिव के बदले आप लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। इसका मतलब यह है जो pH है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आई कैन से लाइक दिस, H पॉजिटिव। ठीक है, जिस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस एक्वस सॉल्यूशन का pH वैल्यू कम होगा, और आई शुड से लाइक दिस। ठीक है, अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी किसी एक्वस सॉल्यूशन में, उसका pH वैल्यू जो है दैट विल बी मोर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं 10 pH is the logarithm of the reciprocal, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, reciprocal of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने इसमें सीखा कि जो pH होता है इट इज सिंपली एक्चुअली व्हाट, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हवाले से, मगर है क्या ये एक्चुअली, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, जब भी आपको, याद रखेंगे आप शॉर्टकट में, जब भी आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे के होगी एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट इट pH, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इसका वैल्यू होगा उसको नेगेटिव लॉग से आप मल्टीप्लाई किया करेंगे, जो वहां पे वैल्यू मिलेगा, जो इसके बाद वैल्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज pH। ठीक है, देखो आप ये भी याद रख सकते हैं कि H स्टैंड्स हियर फॉर, देखो ये जो P है फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नेगेटिव लॉग, P हियर रिप्रेजेंट्स व्हाट, नेगेटिव लॉग। ये जो H है इट रिप्रेजेंट्स हियर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, सिमिलरली एंड लाइकवाइज जो POH होता है, ठीक है, इट इज सिमिलरली इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। आप ये भी मेजर कर सकते हैं, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। इसका मतलब यह है कि जब एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन देके होगी और आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट इट इज POH, तो आप क्या करेंगे, इसको यानी कि इसके वैल्यू को नेगेटिव लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉग का पता होना चाहिए वही आपको मिलेगा किसके बराबर, POH के बराबर। ठीक है, सो व्हाट P रिप्रेजेंट्स हियर अगेन फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नेगेटिव लॉग। ठीक है, और ये जो OH है, OH रिप्रेजेंट्स एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इन एनी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यह है, आप याद रखेंगे हर एक एक्वस सॉल्यूशन में pH भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे प्लीज एंड प्लीज है। देखो ये तो लॉग के हवाले से है, कुछ आप याद रखेंगे, जो लॉग m रेज़ टू पावर n होता है, ठीक है, ये हमेशा होता है n log m, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे होगा log
m रेज टू पावर माइनस n। तो आप क्या करेंगे, इस माइनस n को यहां पे लिखेंगे ऐसे, सो इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ m। अब अगर ऐसे होगा नेगेटिव लॉग ऑफ m रेज टू पावर माइनस n, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस n जो है ये इसके साथ प्लस होगा, ठीक है, यानी कि इट इज माइनस इंटू माइनस n लॉग ऑफ m, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, पॉजिटिव, तो यहां पे n लॉग m निकलेगा। तो नेगेटिव लॉग करने से जो वैल्यू मिलेगा इन केसेस में, ठीक है, दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि अगर ऐसे होगा log m बाई n, ये भी इंपॉर्टेंट है, log m बाई n इट इज ऑलवेज इक्वल टू log ऑफ m, ये आपको याद रखना है प्लीज है, माइनस log ऑफ व्हाट वी कॉल एज n, यह है डिवाइड में। अगर ऐसे होगा log ऑफ m इंटू n, ऐसे होगा, तो आप क्या करेंगे, आप log m प्लस लिखेंगे आप log ऑफ n, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, इसमें आपको कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। log 1 दिस इज इक्वल टू 0। देखो ये जो कॉमन लॉग है इट इज log टू द बेस 10, ठीक है। अगर आप यहां पे लिखेंगे 1 log 1, इसका मतलब यह है कि आप इस 10 पे कौन सा पावर रेज करेंगे, दैट विल बिकम 1। तो log इस पे देखो 10 पे जब आप 0 रेज करेंगे, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सिमिलरली एंड लाइकवाइज आप ये भी याद रखेंगे, जो log 2 है, log 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0.3010, ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखने हैं। इसी तरह है log 3 है बराबर 0.4771। इसी तरह है log 4 दैट इज इक्वल टू 0.6020। इसी तरह है log 5 इज इक्वल टू 0.699, ठीक है। इसी तरह है log 6 किसके बराबर होगा, 0.7781, ठीक है। इसी तरह है log 7 इज इक्वल टू 0.8451। Similarly, we have log 8 किसके बराबर है, 0.9030। इसी तरह है log 9 इज इक्वल टू 0.9542। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह है log 10 विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह है log 11, यहां तक आपको ये याद रखना है, log 11 इज इक्वल टू 1.04। यह है कुछ वैल्यूज दैट यू शुड रिमेंबर। अब अगर आपने याद किए अच्छे से, इससे क्या फायदा होगा, देखो मेरे दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे log 6 देके होगा, कैन यू राइट इट लाइक दिस, यू कैन स्प्लिट इट, आप इसको log 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसे लिख सकते, 2 3 6। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बोली यहां पे log m इंटू n, ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू log 2 प्लस log ऑफ 3। देखो अगर ये टेबल आपने याद किया होगा, log 2 किसके बराबर है,
दिस इज 0.3010 प्लस log 3 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0.4771। जब आप इसको ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.7781। कोई समझा है कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज log 6। देखो यही वैल्यू है यहां पे भी जो आपको डायरेक्टली मिला। इसी तरह है, लेट मी सपोज वी हैव log 30। अगर आपके पास बड़ा वैल्यू होगा, log 30 आपके पास है, ये कैसे आप लिख सकते हैं? यू कैन सिंप्लीफाई इट टू log 3 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10। देखो 3 का भी आपको पता है, 10 का भी आप ऐसे लिख सकते हैं log 3 प्लस क्या लिखेंगे, log ऑफ 10। अच्छा, log 3 किसके बराबर है? अभी आपने देखा 0.4771। log 3 जो है दैट इज इक्वल टू 0.4771 प्लस log 10 आपने अभी देखा इट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? इट विल बी इक्वल टू 1.4771। ये log 30 का वैल्यू है। आपने सिर्फ याद किया कहां तक, log 11 तक। सिमिलरली एंड लाइकवाइज अगर आपके पास होगा log 15 जो इस टेबल में नहीं है, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 into 5, 3 5s are 15। You can put it like this, log of 3 plus log of 5। ठीक है, so you can put it like this, 0. ऐसे ही है 0.4771 प्लस log of 5 इज इक्वल टू 0.699। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ही बाकी केसेस भी कर सकते हैं। तो आप इसमें कंक्लूड करेंगे तो इसका कंक्लूजन जो है दैट इज लाइक दिस। देखो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी किसके बराबर, 10 रेज़ टू पावर माइनस एक्स, जनरल में 10 रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तो इसका pH वैल्यू जो होगा वो इस पावर का पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो इसका pH वैल्यू जो होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 3। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pOH। दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है relationship between pH and what we call as pOH। ठीक है, देखो दोस्तों आपको पता है कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव इनटू व्हाट वी कॉल एज OH नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, उससे क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू, आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो अभी आपने लिखा कि log m इंटू n इज इक्वल टू log a प्लस, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन पुट इट लाइक दिस, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, प्लस फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस
log of OH नेगेटिव प्लस माइनस, इट मीन्स माइनस, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि जो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव होता है दैट इज इक्वल टू PH प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव दैट इज इक्वल टू व्हाट, POH। और यहाँ पे जो वैल्यू था नेगेटिव लॉग ऑफ KW आपको पता है 10 रेज़ टू पावर -14, ठीक है। जब आप ये सिंपलीफाई करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव लॉग को जब आप नेगेटिव लॉग से 10 रेज़ पर -14 को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम प्योर 14, ठीक है, log 10, इट विल बी log 10 इज इक्वल टू PH प्लस POH, ठीक है। log 10 किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यह है PH सम ऑफ PH प्लस POH ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 14, मगर याद रखेंगे आप एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन PH एंड POH, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब यह है अगर POH निकालना होगा PH दे के होगा तो PH विल बी इक्वल टू 14 माइनस व्हाट वी कॉल एज POH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यू कैन डू लाइक दिस, अगर POH निकालना होगा, ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 14 माइनस व्हाट वी कॉल एज PH। मगर ये तीनों एक्सप्रेशन जो है दीज आर वैलिड ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपके पास है एक scale, let me suppose we have pH scale, we have pH scale at 25 डिग्री सेल्सियस, समझे आप लिखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये बहुत आसान है, ये हो सकती है किसके बराबर 10 रेज़ टू पावर 0, लेट मी सपोज इट कैन बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -4, 10 रेज़ टू पावर -5, 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -7, 10 रेज़ टू पावर -8, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -10, 10 रेज़ टू पावर -11, 10 रेज़ टू पावर -12, 10 रेज़ टू पावर -13, इसी तरह 10 रेज़ टू पावर -14। इट इज द मिनिमम वैल्यू एट व्हाट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको पता है कि रेस्पेक्टिवली इनका pH वैल्यू किसके बराबर होगा। देखो इसका pH वैल्यू जो होगा दैट विल बी 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, क्योंकि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। जब आप इन सब वैल्यूज को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग रेस्पेक्टिवली 0, 1, 2, इट इज 3, it is 4, it is 5, it is 6, this is 7, this is 8, it is 9, this is 10, it is 11, it is 12, it is 13 and this is what we call as 14, ठीक है। at 25 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू जो है 10 रेज़ टू पावर -7 और 7 pH, this is nothing but it is न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका मतलब यह है अगर pH वैल्यू 7 के बराबर होगा या अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 रेज़ पावर -7 मोल पर लीटर होगी दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल pH, दिस कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर pH वैल्यू कम हो रहा है इसका मतलब यह है कि एसिडिक सॉल्यूशन, pH लेस देन व्हाट इज कॉल्ड एज 7,
तो दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन। अगर pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दैट अगर pH का वैल्यू 7 के बराबर होगा मगर बी कॉशियस at 25 degrees Celsius, this is what we call as neutral solution. This is neutral solution. ठीक है, अब अगर pH वैल्यू लेस देन 7 होगा तो इसके मुताबिक सॉल्यूशन जो है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, remember this, it will be basic solution, it will be basic solution। ठीक है, ये था थोड़ा सा किसके बारे में, pH के बारे में। अब यहां पे एक और चीज हम क्लियर करेंगे। देखो जहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी 10 raised to power what is called as 0, जरा अब आप मुझे बोलो वहां पे OH नेगेटिव कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि Kw जो है इट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 10 raised to power -14 मोल पर लीटर पर स्क्वायर, पर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए। ठीक है, मगर एट 25 डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर दिस थिंग। तो देखो H पॉजिटिव यहाँ पे 10 raised power 0 है, तो यहाँ पे कितना होगा इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 raised to power what is called as -14। ठीक है, यहाँ पे 10 raised power -1 है, इट विल बी 10 raised to power -13। इसी तरह यहाँ पे कितना होगा 10 raised to power -12। इसी तरह क्या होगा यहाँ पे 10 raised to power -11। इसी तरह यहाँ पे होगा 10 raised to power -10। इसी तरह 10 raised to power -9। ये एक एक काम करना है। 10 raised power -8, 10 raised to power -7, 10 raised to power minus what is called as 6, 10 raised power -5, 10 raised to power -4, 10 raised to power -3, 10 raised to power -2, 10 raised to power -1। इसी तरह लास्ट में होगा 10 raised to power what is called as 0। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो जैसे pH किसके बराबर था, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जो POH है, आपको पता है कि POH जो है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू POH। तो इन सब को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करना है। जब आप नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे निकलेगा 14, 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज 10, इट इज 9, इट इज 8, इट इज 7, it is 7, this is 6, this is 5, this is 4, it will be 3, it will be 2, it will be what is called as 1, and this will be equal to 0। अब सुनो, अगर अब आप कंपेयर करेंगे, देखो जब सॉल्यूशन का pH वैल्यू 1 के बराबर होगा, ठीक है, जरा अब आप मुझे बोलो उस वक्त POH कितना होगा, it will be equal to what is called as 13। ठीक है, since we know that pH plus POH will be equal to 14। देखो यहाँ पे pH 1 के बराबर है, so I can put it like this 1। यहाँ पे POH जो है that is 13 and इनका सम किसके बराबर होगा। ठीक है, तो once again जब POH 7 के बराबर होगा दिस विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, दिस विल बी न्यूट्रल। अब देखो अगर POH ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा,
यानी कि ये होगा 8, 9, 10, इट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्यूशन। अब अगर POH लेस देन 7 होगा, उसका उल्टा, इट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, मगर दिस स्केल व्हाट वी कॉल एज सोरेनसन स्केल, ये स्केल सिर्फ वैलिड है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये स्केल जो है इट विल नॉट बी वैलिड एट ऑल। ठीक है, इंशाल्लाह in the next class we will be doing numerical problems on pH and pOH by using different cases. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।